बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लास 8 की बुक है हमारे पास बाय मोहसिन अली अंसारी। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी चैप्टर 1 की। इसका हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड B इज़ इक्वल्स टू B D F एंड G। ये हमें दो सेट्स दे दिए गए हैं A एंड B के नाम से। देन लिस्ट द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने लिस्ट आउट करना है एलिमेंट्स को जो इन दोनों सेट्स के अंदर हैं एंड रिप्रेजेंट ईच बाय वेन डायग्राम, और आपने उनको वेन डायग्राम बाय डायग्राम आपने इसको शो करना है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी इस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A यूनियन B, आपने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। ये हम लोगों ने यहाँ पे अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब यूनियन फाइंड आउट करना होता है। यूनियन, अब आप देखिए यूनियन का जो सिंबल है हमारे पास वो ये है। इसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें ऐड करेंगे डालते जाएंगे तो वो इसके अंदर स्टोर होती जाएंगी, मतलब तमाम की तमाम जितनी भी आप इसमें डालेंगे वो स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लिहाज से यूनियन का क्या मतलब हुआ, मिला के लिखना, तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे इसको, ए यूनियन बी। अब यहाँ पे देखिए ए था, ए की जगह हमने ए वाला सेट लिख लिया जो हमारे पास ये दिया हुआ था, ठीक हो गया। यूनियन का सिंबल एज इट इज़ आपके पास आ गया। बी की जगह हमने क्या लिखा, ये बी वाला सेट हमारा बी डी एफ जी, ये हमने राइट डाउन कर लिया। अब यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया है तमाम के तमाम जितने भी नंबर, जितने भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों, कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है, आप उसको इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तमाम के तमाम, अब यहाँ देखिए A B C D, ये तो हमारे पास सीक्वेंस है, तो हम इस सीक्वेंस को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए B और D इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। जब दो चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, मतलब एक सेट के अंदर भी हों दूसरे सेट के अंदर भी, तो आपने उसको एक दफ़ा ही लिखना होता है। ये हमने राइट डाउन कर लिया, A B C D सीक्वेंस से आगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेट में हमारे पास क्या है, B भी है जो हम लिख चुके हैं, D भी है जो हम लिख चुके हैं, पीछे रह क्या गया F एंड G। इन दोनों को भी हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, F एंड G, और यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो A यूनियन B जो हमारे पास आया है, इन दोनों सेट्स का यूनियन वो हमारे पास आया A B C D F एंड G, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कहा गया वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी हमने इसकी अब प्लॉट करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें तमाम के तमाम उसके अंदर आ जाएंगी हमारे पास। ये अब हमने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखें इस सेट के अंदर हमारे पास क्या है, A B C D। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, B आपके पास इधर भी है और D आपके पास, ये दो ऐसे नंबर्स आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ पर भी मौजूद है। तो इन दोनों को आप अभी स्किप करें। A एंड C ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो A सेट के अंदर आपके पास क्या है, A और C। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लेंगे A एंड C, ठीक हो गया। अब B और D इसको भी आपने रहने देना है। अब यहाँ पे देखें B D इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक। कैसे और कौन से अब आपके पास अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, F एंड G, ये B के अंदर हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, F और G को राइट डाउन कर लेना है। अब कॉमन एलिमेंट्स जो A के अंदर भी हैं और B के अंदर भी हैं, वो आपके पास B और D थे। तो आपने क्या करना है, B और D को यहाँ पर लिख लेना है, जो हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों आपस में मीट अप हो रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब देखें ये A आपके पास, ये A के अंदर आ रहा है BD। अब B सेट जो आपके पास है, B के अंदर भी आपके पास आ रहा है BD। तो ये कॉमन एलिमेंट्स थे इसके अंदर। तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। A वाले के अंदर भी हैं और B वाले के अंदर भी BD है। तो इस तरीके से आपने वेन डायग्राम प्लॉट करनी होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक और बात, अच्छा अब जो आपके पास ये आ चुका है यूनियन, यूनियन में आपके पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए आपने इसको शेड नहीं करना होता। जितने भी एलिमेंट्स हैं A, ये हो गया C B D F और G, तो आपने तमाम के तमाम यहाँ पर ही लिखने हैं, इसको आगे पीछे नहीं करना। इसको आपने क्या है, शेडिंग नहीं करनी होती। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपने इसी तरीके से इसको रहने देना है, ठीक है।
ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब आप गौर करेंगे सेट ए आपके पास था, ये मैं वहाँ पे वैसे लिख रही हूँ, आप लोगों ने यहाँ राइट डाउन करना। सेट ए की जगह आपने ये सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए। ये अब यहाँ पे देखें ये इंटरसेक्शन एज इट इज़, सेट बी की जगह आपने बी के एलिमेंट्स लिख लिए। ये मैं ऊपर वैसे मेंशन कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स आ गए, सेट बी के आगे, बीच में क्या आपके पास दिया हुआ था, ये आपके पास था इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का आपने सिंबल इसी तरीके से यूज़ किया। अब फाइंड आउट हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन। यूनियन का मैंने आपको बताया कि यूनियन इस तरीके से होता है कि जितने आप उसमें चीज़ें डालते रहेंगे तो सबको मिला के लिख लेता है। अब समझ लें बाउल है, बाउल में आप जो डालते गए ऐड होता गया। अब इसी को आपने उल्टा कर दिया, जब उल्टा कर दिया तो आपके पास इसमें कोई चीज़ नहीं बचेगी, मतलब वो यहाँ पे वो चीज़ें आपके पास आएंगी जो इनमें आपके पास कॉमन होंगी। अब यहाँ पे देखें इन दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन क्या है, ऐसी चीज़ें जो सेट ए में मौजूद हों और सेट बी में भी मौजूद हों, ऐसे अल्फ़ाबेट्स। ए आप देखें यहाँ पर नहीं है, बी इधर भी है तो इधर भी है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप राइट डाउन कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट सी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये आप नहीं लिखेंगे। डी आप देखें, डी इधर भी है इधर भी है, तो आपने क्या करना है, डी को भी राइट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट ये सेट तो कंप्लीट, यहाँ पे देखें एफ़ एंड जी, एफ़ जी इसके अंदर नहीं है तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेन डायग्राम जो आपके पास है आपने उसको बनाना है। ये हमारे पास वेन डायग्राम आ गई जो मैंने अभी आपको पिछले पार्ट के साथ बताई थी। ए में आपके पास ए और सी आ गया, बी में एफ़ और जी, और ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। अब जो इसका आंसर आया है, आंसर को देख के हमने इसकी शेडिंग करनी होती है। आंसर हमारे पास आया है बी और डी, तो हमने क्या करना है, इस बी डी पार्ट को शेड कर देना है। आप पेंसिल से इसको शेडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी एंड डी आएगा, और ये वेन डायग्राम से शो करने का तरीका होता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास अब थर्ड पार्ट इसका दिया गया है। ए, ये आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, बी माइनस नहीं, इसको बोलते हैं सेट का डिफरेंस। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये लाइन आप पर स्लैश आ जाती है तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपने सेट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब भी आपके पास सेट का डिफरेंस ही होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब आप देखें तो ये आपके पास ए डिफरेंस बी दिया गया है। ए की जगह आपने क्या किया, ए का सेट राइट डाउन कर लिया, ये ऊपर मैंने मेंशन किया है, लाजमी नहीं है कि आप करें। यहाँ पे डिफरेंस का सिंबल आ गया एज इट इज़, बी की जगह आपने बी का सेट राइट डाउन कर लिया। अब डिफरेंस हम निकालते किस तरीके से हैं, डिफरेंस का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में हैं आपने उनको कट आउट कर देना है। यहाँ पे देखें बी है और डी है, बी इधर भी है डी इधर भी है, ये अब जब कट गया, इसको काटने के बाद जो सेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपने उनको राइट डाउन करना होता है। सेट बी के एलिमेंट्स को हम नहीं छेड़ते, बिल्कुल भी आपने उनको टच नहीं करना। सेट ए के एलिमेंट्स जो आपके पास रह जाते हैं डिफरेंस निकालने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ उनको राइट डाउन करना होता है। तो ये आपके पास आ जाता है किसी भी सेट का डिफरेंस। और इसकी वेन डायग्राम आप किस तरीके से प्लॉट करेंगे, उसी तरीके से सब क्वेश्चंस में इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसी तरीके से वेन डायग्राम बनेगी, क्योंकि जो एक हम बना चुके होते हैं वही आपकी एग्जैक्ट वेन डायग्राम होती है। सिर्फ आपने उसमें शेडिंग किस तरीके से करनी होती है, जो आपका आंसर आया होता है उस पार्ट को आपने शेड करना है। अब आपके पास क्या बचा, ए और सी, तो आपने ए सी वाले को शेड आउट कर देना है। अब शेडिंग आप देखें तो आपने इस तरीके से करनी है कि इसके अंदर ना जाए, बी डी आपका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये था आपके पास इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास अब फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए डिफरेंस बी, अब हमने यहाँ पे बी डिफरेंस ए निकालना है। बी अब स्टार्ट में आ गए तो सेट बी आपने पहले लिखना है। पहले 3 पार्ट्स में ए स्टार्ट में था तो आप ए वाला लिखते रहें, लास्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। सेट बी पहले है तो बी वाला सेट जो था आपने उसके एलिमेंट्स लिख लिए, सारे के सारे पूरा सेट लिख लिया एज इट इज़। डिफरेंस का सिंबल था वो आपने यूज़ किया, ए की जगह आपने ये वाला ए सेट राइट डाउन कर लिया। अब डिफरेंस निकालने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, कॉमन एलिमेंट्स वो आपने कट आउट करना होता है। कॉमन एलिमेंट्स आपके पास बी और डी थे, यहाँ से बी और डी आपका कैंसिल आउट हो गए। तो जो सेट पहला सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपने राइट डाउन करने होते हैं। ये हमारे पास एफ़ और जी बचा इसके अंदर, तो हमने क्या किया, एफ़ और जी को इसी तरीके से लिख लिया। और अब इसका हम ग्राफ, जो वेन डायग्राम है हमारे पास, ग्राफ नहीं वेन डायग्राम, वो हमने फिगर इसकी बनानी है। अभी मैंने आपको बताया कि डायग्राम वही रहती है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या है, एफ़ और जी, तो हमने क्या करना है, एफ़ जी जो हमारे पास है उसको शेड
कर देना है, शेडिंग कर देनी है इस पूरे की, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हमारे पास क्वेश्चन 2 के दिए गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें नहीं समझ आई वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।